आज हम देखेंगे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 साइंस का 10.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as mirror reflect most of the light falling on it. मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि कोई भी पॉलिश्ड चीज़ होती है उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम सबको मालूम है रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं मीन्स लॉज हैं वो कौन से हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेट अस रिकॉल दिस लॉज. हम उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों इक्वल होते हैं. अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. उसका इमेज हमारे पास है. यस ओके. तो यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ ये सपोज ये ऐसे समझ लो. एक मेरे पास दूसरा भी है इमेज में, उसको दिखा के फिर आपको ये दिखा. चलो ये देख लेते हैं सबसे पहले. यहाँ पे क्या है कि ये है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक मिरर है. क्या है? मिरर. और यहाँ पे जो ये टॉर्च है, यहाँ से टॉर्च चालू की है, रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मिरर को टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रही है. अब यहाँ पे ये सब लाइंस क्यों बनाई हुई पेंसिल की वो मैं आपको दिखा दूँ. जहाँ से टॉर्च चालू करने के बाद जहाँ पे लाइट इमिटिंग होती है मीन्स बाहर निकलती है और वो यहाँ से जो मिरर पे टकराती है, तो वो जो टकराती है वो जो रे होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? इंसिडेंट है. फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. अब यहाँ पे दूसरा क्या है? ये जो लाइन है उसको नॉर्मल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन. अब ये नॉर्मल लाइन कैसे बनती है मैं आपको बताऊँ. तो ये जो मिरर है ना, मिरर उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे जो भी हमारा जो एंगल बनता है और यहाँ पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ की हुई है उसको नॉर्मल बोलते हैं. अब यहाँ पे इंसिडेंट रे ऑन ये नॉर्मल के बीच में जो ये है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट. किसके बीच में? ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल लाइन के बीच में. और नॉर्मल लाइन किसको बोलते हैं? कि भाई ये जो मिरर है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि 90 का एंगल होता है. नाउ उसके बाद यहाँ से ये जो लाइन जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीन्स उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. तो अब उसको इमेज के फॉर्म में अगर हमको देखना हो तो हमारे पास मैंने जो पहले इमेज दिखाई थी ये वाली. ओके. तो ये आपको देख सकते हो. तो आप पॉज करके इसको देख लेना. ओके. अब सेकंड नंबर का लो पढ़ते हैं. सेकंड नंबर के लो में क्या है देख लेते हैं. द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. इसका मीनिंग क्या हो मैं आपको बता दूँ. यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ. एक सेकंड. ओके. तो द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये इसका मीनिंग ये ऐसा बोल रहा है कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड जो रे है वो प्लेन के वन साइड होता है. तो इसका मीनिंग क्या हो? इसका मीनिंग आपको यहाँ पे दिखा दूँ. यहाँ पे ये जो रेज है हम अगर यहाँ पे बुक में अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे? ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. तो ये जो हमारा प्लेन है उसके ऊपर वन साइड यहाँ पे जो रे होता है उसको सिंपल प्लेन बोलते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. तो मीन्स ये दो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ this law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surface. अब ये ऐसा बोल रहा है कि जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है हर एक के अंदर ये दो लॉ लगते हैं. भले ही वो जो सरफेस है स्फीरिकल क्यों ना हो. स्फीरिकल का मीनिंग होता है गोल. जो सरफेस गोल होगी उसमें भी यही लॉ लगेंगे. You are familiar with the formation of image
बाय द प्लेन मिरर। अब हमको तो ये मालूम ही है कि प्लेन मिरर में कैसे कैसे क्या कौन से लो होते हैं और कैसे वो फॉर्मेशन होता है, बरोबर। जैसे हम इमेज हम देखते हैं सुबह को हर रोज उठ के हम क्या मिरर के अंदर देखते हैं, और तो मीन्स उसके अंदर क्या क्या लोज है वो तो हमको मालूम है, पर उसको बेसिकली हम देख लेते हैं कैसे कैसे वर्क करते हैं। वॉट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, तो मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे आपको जानने जैसा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे दिया इमेज फॉर्म बाय मिरर इन इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मीनिंग क्या था मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ओके, हमारे पास उसके लिए भी एक इमेज है, मैंने इमेज ढूंढ के रखी हुई है, यस ये वाली। ओके, अब इसको हम थोड़ा लार्ज करते हैं, बड़ी करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, एक पॉट है और ये पॉट ये कांच के सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे कांच के अंदर की मीन्स मिरर के अंदर भी कैसा होगा, वो ऊपर ही होगा, और नीचे का बॉटम का पोर्शन है तो मिरर के अंदर बॉटम में होगा। तो मीन्स यहाँ पे जैसी इमेज दिख रही है सेम वैसी इमेज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। सेकंड थिंग कि इरेक्ट इमेज के बाद क्या था दूसरा सेंटेंस, वर्चुअल। तो ये इरेक्ट तो समझ में आ गया, अब वर्चुअल देखते हैं। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो पॉट है सेम वैसा ही पॉट हमको ये कांच के पीछे की साइड दिख रहा है, वैसा वैसा हमको एहसास हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये पॉट जो हमारा जो प्लेन मिरर है उसके एग्जैक्टली पीछे दिख रहा है, मीन्स उसको ही हमको वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं, पर ओरिजिनली वैसा होता नहीं है। नाउ द साइज ऑफ द इमेज इज, सॉरी एक सेकंड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी साइज़ का जो भी इमेज हम उसके मिरर के सामने लेके जाएंगे तो उसका साइज़ भी कैसा होता है, इक्वली होता है। अब यही इसकी बात कर रहे हैं, ये जितना पॉट है उतना ही पॉट इसके अंदर उतनी ही साइज़ का पॉट हमको देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, हम सुबह उठते हैं और हम मिरर में देखते हैं तो हमारी एग्जैक्टली जो हाइट है उसकी हाइट के जितना ही सामने भी इमेज में हमारी इमेज दिखाई देती है, सेम हाइट की। ओके ओके, उसके बाद क्या है, द इमेज formed, one second, image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it। अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो हम इमेज यहाँ पे बन रही है वो इमेज जितनी पीछे होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये वाली इमेज देखो, ये जो मिरर है, मिरर से लेके पॉट के बीच का जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको मिरर में भी दिखाई देता है। इट मीन्स दैट कि जितना डिस्टेंस पे हम मिरर के पास होते हैं उतना ही मिरर में भी हमको दिखाई देता है, उतना ही डिस्टेंस में मिरर में ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या होता है कि इमेज लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप कभी भी जब भी मिरर के सामने जाते हो तो आपको क्या दिखता है कि जैसे हम खड़े होते हैं तो हम सामने अगर हम ऐसा करें कि भाई राइट हैंड को अगर हम ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड हिलाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी हमको दिखाई देगा, पर वो क्या होता है एग्जैक्टली अपोजिट होता है। और एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम हमारा राइट हैंड हिलाएंगे तो वो सामने वाले का लेफ्ट हैंड होगा। ओके, मिरर के अंदर सामने वाली जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड होगा, इमेज तो हमारी ही ऑब्वियसली है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्ट सरफेस आर कर्व्ड, लेट द एक्सप्लोर। मीन्स ये ऐसा बोल रहा है यही इमेज अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया वाली जो कोई मिरर के ऊपर अगर रखें तो वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 10.1। तो 10.1 में यहाँ पे दिया है, टेक द लार्ज शाइनिंग स्पून, टेक टू व्यू ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो इसके लिए भी मेरे पास इमेज मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी हुई है कि एक हमको बड़ा सा स्पून लेना है। देखो ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। यस, ये वाला देखो यहाँ पे देखो, ये जो
स्पून है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो आपके का फेस अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे एक स्पून ली हुई है। अब स्पून को देखो, ये कॉनकेव फॉर्म है। कॉनकेव का फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, जो खड्डे जैसा होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं। और जो ये जो ऊपर से मीन पिछली साइड होती है चम्मच की, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओके, अगर आप उसके अंदर आप खुद की इमेज देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगी। अब आप बोलोगे कि इसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो यही एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। और मैं बोलूँ तब तक ये एक्सपेरिमेंट आप सबको करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है एक्टिविटी। तो टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। वो कर्व्ड सरफेस पे हमको देखना है। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? अभी वहाँ वो हमको जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, स्मॉल मिल रही है, छोटी मिल रही है या बड़ी मिल रही है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस एंड ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि स्पून को आप धीरे धीरे दूर लेके जाओ तो आपको आपकी जो इमेज है वो कैसी दिखती है वो हमको देखना है। नाउ रिवर्स द स्पून। अब ये बोल रहा है कि चम्मच को उल्टी कर दो। चम्मच उल्टी करने के बाद वापस सेम प्रोसीजर, जैसे हम दूर ले गए थे हम उसको नज़दीक लेके आएंगे और वापस दूर लेके जाएंगे। वैसे चेक करना है कि वो इमेज हमको कैसी दिख रही है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू फेसिस। मीन्स जो हमारी चम्मच की मीन्स एक फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों, मीन्स कॉन्केव मीन्स जो खड्डे जैसा होता है वैसे वो साइड वो फेस में और पीछे वाली फेस में, दोनों में हमको चेक करना है कि वो इमेज कैसे दिखती है और कंपेयर करना है। अब उसके बाद देखते हैं, द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज ए कर्व्ड मिरर। अब ये ऐसा बोल रहा है, जो शाइनिंग स्पून है उसको हम ऐसा समझ लें कि वो एक मिरर है, तो हम उसको कैसा क्या बोल सकते हैं कि वो कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। ये ऐसा बोल रहा है कि जो भी कर्व्ड मिरर होता है वो जो स्फीयर होता है उसका एक छोटा सा पोर्शन है, वैसा हम बोल सकते हैं। तो इसका उसके भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम दिखाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल के रखे हुए हैं। यस, ये वाला देखो, ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब आप बोलोगे ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप बहुत सारी जहाँ पे सोसाइटी, जहाँ पे एक बहुत शार्प टर्न होता है तो वहाँ पे हमको ये दिखाई देता है। हमको कई बार ऐसा होता है कि ये किसके लिए दिया होता है, पर ये कोई एक शार्प टर्न होता है तो हमको मालूम पड़ता है सामने से कौन आ रहा है, वो दिखने के लिए ये मिरर यूज़ होता है। ये जो मिरर है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्केव कैसा होता है वो भी आपको दिमाग में आएगा। तो कॉन्केव के लिए ये रहा, ओके, ये कॉन्केव। देखो आपको ये मिरर देखा होगा कि ये पूरा कॉन्केव है, मीन्स अंदर से खड्डा है, और ये भाई क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है, ये कागज़ के ऊपर डाल रहा है और वो जल रहा है, वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है। तो मीन्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये कॉन्केव है और जो मैंने इससे पहले बताया वो कॉन्वेक्स था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मीन्स द रिफ्लेक्टिंग surface of such mirror can be considered to form a part of the surface area of sphere। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सरफेस जो स्फीयर का एक सरफेस एरिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सच मिरर whose reflecting surface are spherical are called the spherical mirror। उसको हम spherical mirror बोलते हैं। We shall now study about spherical mirror in some detail। अब हम स्फीरल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।